हाय, मैं मनाली दलवी। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज नथिंग बट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे और कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। सो C++ इज अगेन अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको डेवलप किया है बियानीज टू स्ट्रिप ने। Now, when I say C++ is one more level up to C, because C was a programming language which gave us data types, it gives us logical structures, it gives us structure, unions and all to perform on. Now, C++ is nothing but a top level language, then C, and इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके साथ एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग C++ में सीखने वाले हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल एंड फ्यू कंसेप्ट्स ऑन व्हाट C++ इज। जैसे हम लोग ने C में किया था डिसीजन मेकिंग में इफ स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स में हम लोग ने किया था फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फिर हम लोग ने स्ट्रक्चर्स, यूनियंस किया था, एरेज, यूजर डिफाइंड फंक्शंस किया था। वो कंप्लीटली सेम है इन C++ में भी। तो यहाँ पर अगर मुझे स्ट्रक्चर्स बनाना है तो मैं सिमिलर स्ट्रक्चर्स बना सकती हूँ, बट यहाँ पर क्या है, एक छोटा चेंज है, एंड द छोटा चेंज इज नथिंग बट द सिंटैक्स। राइटिंग द फॉर्मेट इन योर प्रोग्राम विल चेंज, बाकी सब सेम रहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट चेंज क्या है, जैसे हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते थे C में, #include stdio.h, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, इंक्लूड करने वाले iostream.h, वेर iostream, IO मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट, और iostream के जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग करने वाले हैं, which is called as cout statement and you are going to do something called as a cin statement. Now basically what do you mean by a cout statement? Cout statement is nothing but as a printf statement, and cin मतलब जैसे हमारा scanf होता है। cout statement uses something called as an insertion operator. Insertion operator जैसे कि आपने देखा है, insertion operator मतलब क्या है, वो insert करेगा जो भी values है on the screen, output screen, and cin uses something called as an extraction operator. Extraction operator मतलब क्या है, वो keyboard से कुछ values extract करेगा so that the compiler can use the value for further program. So this is nothing but called as an insertion operator for cout and the extraction operator for cin. So this is nothing but the basic information on how you're going to do the input and output in C++. तो यहाँ पर हम लोग जब भी कोड लिखते हैं cout एंड cin स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर cin स्टेटमेंट के लिए हम लोग C में कैसे देते थे, एम्परसेंड, %d एक्सेट्रा, %c फॉर स्ट्रिंग, वो सब देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर मच मोर अ फंक्शन. So these are a plus point to your iostream. These are nothing but your objects. ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स मतलब होता है, जैसे हम लोग देखने वाले हैं इन योर C++ कि क्या होता है ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बट व्हेन आई से printf and scanf, they are different functions of stdio.h, but when I say cout and cin, these are the different objects that are been written in the header file iostream.h. यहाँ पर हम लोग नया एक सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम C हम लोग ने टर्बो C में रन किया था, तो यहाँ पर हम लोग C++ में एक नया सॉफ्टवेयर यूज करने वाले, which is nothing but called as your developer C++. So this developer C++ has a compiler which is called as your GCC, and we are going to work on the GCC compiler. So let's see now how the interface of your software look like. It is a basic और यूजर फ्रेंडली GUI है, जैसे हम लोग वर्ड में यूज करते हैं फाइल, ओपन, एडिट, वैसे ही उसका सॉफ्टवेयर भी सिमिलर काइंड ऑफ वे है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, डेवलपर C++ ओपन किया है, न्यू फाइल में हम लोग ने एक नया फाइल यूज किया है। अगर मुझे नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑन ऑफ इट। हम लोग ने क्या लिखा है, #include iostream। यहाँ पर हम लोग ने iostream क्यों लिखा है, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। iostream मतलब क्या है, मेरा बेसिक इनपुट एंड आउटपुट का हेडर फाइल है, क्योंकि उसके अंदर सारे फंक्शंस हैं। हम लोग ने यहाँ पर .h नहीं लिखा है, क्यों .h नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ फंक्शंस यूज करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ std, और वो फंक्शंस std मतलब क्या है, यूजिंग नेमस्पेस std। तो नेमस्पेस मतलब क्या है, नेमस्पेस मतलब एक जनरली लाइक अ कंटेनर है जिसमें सारे फंक्शंस ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। तो उसमें अगर मुझे कुछ भी यूज करना है, मैं डायरेक्टली नेमस्पेस से वैल्यूज यूज करके वैल्यू को प्रिंट कर सकती हूँ, या मैं वैल्यूज को ले सकती हूँ। तो यहाँ पर .h लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज नेमस्पेस हैज ऑल द वैल्यूज स्टोर्ड विद इन इटसेल्फ यूजिंग std.
तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, इंट मेन लिखा है और यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, डायरेक्टली सी आउट फंक्शन यूज किया है और हेलो वर्ल्ड लिख के हम लोग ने बंद किया है. So सी आउट फंक्शन uses something called as an insertion operator. So insertion operator is nothing but double less than sign. तो यहाँ पर हम लोग ने सी आउट स्टेटमेंट लिखा है और सी आउट स्टेटमेंट में हम लोग ने एक आउटपुट लिखा है विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज ये हेलो वर्ल्ड. तो ये है मेरा प्रोग्राम. आफ्टर दिस ये प्रोग्राम को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा. तो जब मैं सेव करूंगी C++ के फाइल्स को, आई एम गोइंग टू स्टोर इट इन द एक्सटेंशन दैट इज .cpp. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कंपाइल एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट. सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने के लिए यू कैन डायरेक्टली गो ऑन दैट कंपाइल बटन and execute button. You can either compile, then you can execute, or you can directly do compile and execute. So once I compile and execute, I get the output screen with saying that hello world printed on the screen. जैसे हम लोग ने टर्बो स्क्रीन में किया, मुझे गेट ch, कोनायो, क्लियर स्क्रीन ये सब लिखना पड़ता था. क्यों? क्योंकि मेरा आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखता था. यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो आउटपुट स्क्रीन है विच इज सेल्फ सफिशिएंट, इट इज सेल्फ इंडिपेंडेंट. वो ओपन करता है, आपका आउटपुट स्क्रीन प्रिंट करता है एंड यू कैन क्लोज द स्क्रीन, ऑटोमेटिकली इट गोस ऑफ. सो दिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल प्रोग्राम टू शो यू व्हाट you know how to use it. Now let's see how to use a cin operator. So we'll just do a program on how to add two numbers in C++. तो हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर इंट मेन में पहले हेडर्स फाइल को लिया है, यूजिंग नेमस्पेस std लिखा है. फिर हम लोग ने क्या किया है, इंट मेन में इंटीजर में ABC वैल्यूज लिया है. फिर सी आउट में हम लोग ने क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ A and B. फिर हम लोग ने यहाँ पर क्या लिया, cin. और फिर हम लोग ने क्या किया है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर A, फिर वापस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड B. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने %d, ampersand ये सब कुछ नहीं लिखा है. क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज cin is an object of class IOStream, so you do not have to write all of that percentage. It is self sufficient and self contained tag, तो उसमें ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है. फिर हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, C equal to A+B किया है और C out में एडिशन इक्वल टू हम लोग ने C वैल्यू को प्रिंट किया है विद रिटर्न 0. ये प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. तो इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे आउटपुट में आता है एंटर द वैल्यू ऑफ A and B. तो यहाँ पर मैंने डाला 10 and 20, देन ऑटोमेटिकली आई गेट द वैल्यू एज 30 इन माय आउटपुट. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ टू शो यू डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन डिटेल. तो अगर मुझे यहाँ पर दिखाना है a person whether he is eligible to vote or not, तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, hashtag include IOStream, using namespace std किया है. फिर हम लोग ने int main में क्या किया है, यहाँ पर लिया है int age. फिर यहाँ पर C out में क्या किया, enter the age, enter your age. फिर cin में हम लोग ने age को लिया है, यहाँ पर लिखा if age is greater or equal to 18 then that person is eligible to vote, else he is not eligible to vote. You give a return 0 and that's with your program. तो इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे आता है एंटर योर एज. तो यहाँ पर मैंने एंटर योर एज में डाला फॉर एग्जांपल 45. तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या आता है, एलिजिबल टू वोट बिकॉज 45 इज ग्रेटर और इक्वल टू 18. आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक concepts of how C++ are. In the next lecture we are going to see the main and the important topic here, which is nothing but called as your object oriented programming, how to work on classes, how to work in objects in detail. Thank you.